मूवी की शुरुआत में हम 500 वर्ष पहले का सीन कंदाक का देखते हैं, जिसका राजा एनकट होता है और वो बहुत ही क्रूर शासक होता है। वो अपने के लिए एक सदाक का क्राउन बनाना चाहता है, जिसे पहनने से उसे और भी शक्तिशाली बनाने वाला था। और क्राउन को बनाने के लिए एथेरियम चाहिए था, जो कि खोदने से उसे मिलने वाला था। इसीलिए वो अपने राज के सारी जनता को खोदने के लिए काम पर लगा देता है, लेकिन उसके खिलाफ आदाम नाम का बच्चा का आवाज उठा देता है और राजा उस बच्चे को मारने का आदेश दे देता है। अब यहाँ पर उसके सैनिक उसे मारने ही वाला होता है कि वो बच्चा वहाँ से गायब हो जाता है और हम देखते हैं कि उस बच्चे का मन बहुत ही साफ होता है, जिनके कारण उसे 6 सजाम मिलकर शक्ति दे देता है उस क्रूर राजा से सामना करने के लिए। और हम देखते हैं कि वो बच्चा की शक्ति मिलने के कारण वो एक्टम से लड़ाई करता है और उसे हरा देता है। अब प्रेजेंट का सीन देखते हैं कि खंदरास पर इंटरगैंग का राज होता है। वहाँ पर एड्रीना अपने भाई करीम और उसके सहयोगी समीर और इस्माइल के साथ वो क्राउन ढूंढ रही होती है, क्योंकि 5000 वर्ष पहले राजा ने उस क्राउन को बनवा लिया था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एड्रीना को इस्माइल धोखा दे रहा था। दरअसल इंटरगैंग का लीडर वही होता है। वो एड्रीना के पास इसलिए शामिल हुआ होता है कि वो खुद उसे ढूंढ नहीं पाएगा, लेकिन एड्रीना क्राउन को ढूंढ सकती थी, इसीलिए वो उसके साथ होता है। अब यहाँ पर इस्माइल सबको पकड़ लेता है और उसे उसी जगह पर लाता है जहाँ पर 5000 वर्ष पहले राजा ने उस क्राउन को बनाया हुआ था। इस्माइल उसे फोर्सफुली ढूंढने के लिए बोलता है। एड्रीना वैसा ही करने लगती है। वहाँ पर उसे बहुत सारे पौराणिक सामान मिलता है, जिसमें कुछ लिखा हुआ होता है जो सिर्फ एड्रीना ही उसे पढ़ पाती थी। वहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ होता है जो कि शज़ाम होता है। एड्रीना जैसे ही शज़ाम को पढ़ती है, वहाँ पर आदम जिंदा होकर चले आता है और वो इंटरगैंग के सारे आदमियों को मारने लगता है। वही एड्रीना को बचा रहा होता है, क्योंकि उन्होंने उसे बुलाया था। आदम एड्रीना को छोड़कर सबको एक एक करके मारने लगता है। वही इस्माइल मरने का नाटक करके वहाँ से भाग जाता है। उसी बीच आदम पर इंटरगैंग के आदमी एथेरियम पर हमला कर देता है। आदम उन सबको मार तो देता है, लेकिन वो एथेरियम से घायल हो जाता है। अब हमें पता चलता है कि आदम का कमजोरी एथेरियम होता है। वही एड्रीना घायल आदम को लेकर वहाँ से अपने भाई के साथ घर चली आती है। अब दूसरे सीन में हम अमांडा वॉलकर को देखते हैं, जो कि वीडियो कॉल से हैकमैन को बोल रही थी उसे आदम को रोकना होगा, क्योंकि वो बहुत ही शक्तिशाली है और उसे सही गलत का अंतर मालूम नहीं है। अब ये सब सुनने के बाद हकमैन जस्टिस ऑफ सोसाइटी अमेरिका को लेकर आदम को रोकने के लिए चले जाता है, जिसमें डॉक्टर फेट, साइक्लोन, होम शमशेर मौजूद होता है। अब यहाँ पर आदम को होश आ जाता है और वो एड्रीना के बेटे से मिलता है, लेकिन वहाँ पर इंटरगैंग के आदमी एड्रीना और उसके बेटे पर हमला कर देता है, लेकिन आदम उन सबको मार देता है। वही वहाँ पर जस्टिस ऑफ अमेरिका के सारे सुपर हीरो आ जाते हैं आदम को रोकने के लिए, लेकिन आदम का पावर उन सारे सुपर हीरो से बड़ा होता है, जिनके कारण उन सबको हरा देता है। वही आदम अच्छा इंसान है, उसे कुछ मत करो, एड्रीना डॉक्टर केट से मिलकर बोलती है, लेकिन डॉक्टर केट बोलता है कि तुम्हें सारा सच मालूम नहीं है। 5000 वर्ष पहले जो धमाका हुआ था उसे कोई नहीं बल्कि आदम ने ही खुद किया था। अब ये बात सुनकर एड्रीना उन सब सुपर हीरो को लेकर आदम के पास चली आती है, ताकि हकीकत क्या है सब बातें करके फाइंड आउट कर सके। लेकिन वहाँ पर फिर से सब आदम के साथ फाइट करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ एड्रीना के बेटे को इंटरगैंग के आदमी उठवा लेता है, क्योंकि वो लोग क्राउन को ढूंढ रहा था। अब हमें पता चलता है कि उस दिन एड्रीना को वो क्राउन मिल चुका था और एड्रीना ने उसे कहीं पर छुपा दी थी। वहीं ये सब बात इस्माइल को मालूम चल चुका था कि एड्रीना को वो क्राउन मिल चुकी है, इसीलिए वो उसके बेटे को उठवा लेता है। वहीं एड्रीना के बेटे जैसे तैसे करके अपनी मॉम को कॉल करके इन्फॉर्म कर देता है। अब ये बात सुनकर एड्रीना वहाँ पर बोलती है कि मेरे बेटे की जान खतरे में है, प्लीज आप सब लड़ाई बंद करके उसे बचा लो। अब ये सुनकर डॉक्टर केट अपने सुपर पावर से उसके बेटे का लोकेशन ढूंढ लेता है और हम देखते हैं कि आदम जस्टिस के सुपर हीरो के साथ एक होकर एड्रीना के बेटे को बचाने के लिए जाता है, जो कि रेगिस्तान में इस्माइल ने छुपाया हुआ था। अब जब वहाँ पर सब लोग पहुँच जाते हैं, तब हम देखते हैं कि इस्माइल उसके बेटे पर गन पॉइंट करके खड़ा हुआ होता है। वो बोलता है कि एंकर्ड के आखिरी बारिश मैं ही हूँ, इसीलिए मुझे वो क्राउन मिलना चाहिए। अब अपने बेटे के खातिर एड्रीना इस्माइल को वो क्राउन दे देती है। अब इस्माइल को क्राउन तो मिल जाता है, लेकिन वो उसके बेटे पर गोली चला देता है। वहीं एडम उसके बेटे के आगे आकर उसे बचा लेता है। अब यहाँ पर एडम और इस्माइल के आदमियों के बीच फाइट होने लगता है और हम देखते हैं कि एडम इस्माइल को मार देता है। अब सब कुछ ठीक होने के बाद आदम वहाँ पर अपने पास्ट के बारे में बताने लगता है। वो बताता है कि 5000 वर्ष पहले जो बच्चा को सुपर पावर मिला था वो उसका बेटा था, लेकिन उस राजा को मेरा बेटा चाहिए था, इसीलिए मुझे और मेरी बेबी को बंदी बनाकर टॉर्चर करने लगा। उसी बीच मेरी बेबी मर गई, लेकिन मैं जिंदा था। तभी वहाँ पर मेरा बेटा आकर अपने सारे पावर मुझे दे दिया उस राजा से बदला लेने के लिए। मैं गुस्से में जाकर उस राजा को तो मार दिया, लेकिन मेरा कंट्रोल मेरे पावर पर से हट गया और सब कुछ तहस नहस हो गया। उसी में मेरा बेटा भी मारा गया। और आदम ये भी बोलता है कि
मुझे अपने आप पर बहुत ही गुस्सा आ रहा है और मैं अपने आप को सुपर हीरो नहीं मानता। और वो अपने पावर को गिव अप करना चाहता है। वो ऐसा ही करता है, वो अपने पावर को गिव अप करके अपने आप को एक ट्यूब में बंद कर लेता है। ये बोल करके अगर उसे फिर से कोई सजाम बोलकर पुकारेगा तो वो वापस जरूर आएगा। वही हम दूसरे सीन में हम देखते हैं कि इस्माइल सबाक बनकर फिर से तबाही मचाने के लिए आ रहा होता है। ऐसा इसलिए कि जो कोई भी उस क्राउन को पहनकर मरेगा तो वो फिर से वापस सबाक बनकर क्राउन के पावरफुल शक्ति के साथ वो वापस आ सकता है। और ये बात इस्माइल भली बात ही जानता था, इसीलिए जब वो उस दिन क्राउन को पहना था तब वो आदम को उकसाया था ताकि वो उसे मार दे। और ऐसा ही हुआ होता है। और इस्माइल को आता देख डॉक्टर जान लेता है। जब सबाक बनकर इस्माइल वहाँ पर आता है तब वो अपने क्राउन के पावर की मदद से उसके मरे हुए आदमियों को जिंदा करके हमला करने लगता है। वहीं लीग के सुपर हीरो सबाक को रोक रहा होता है, लेकिन इस बार सबाक बहुत ही शक्तिशाली होता है। अब डॉक्टर केट जान जाता है कि हम में से कोई इसे हरा नहीं सकता, इसीलिए वो अपने माइंड को आदम के माइंड से कनेक्ट करके उसे हेल्प मांगते हुए सजाम बोलता है। अब आदम सजाम के नाम सुनते ही वो फिर से उठकर वहाँ पर चले जाता है, लेकिन तब तक डॉक्टर केट मारे जा चुके थे। अब आदम फिर से लीग के सुपर हीरो के साथ मिलकर सबाक के साथ फाइट करने लगता है। उसी दौरान वो समझ जाता है कि इस बार क्राउन की वजह से सबाक काफी शक्तिशाली बन चुके हैं और वो सबाक को बीचों बीच फाड़ देता है। और अंत में हम देखते हैं कि फाइनली सबाक मर जाता है। अब फिर से हम अमांडा वालर को देखते हैं जो कि ड्रोन की मदद से आदम को वीडियो कॉल द्वारा बोल रही होती है कि तुम वहाँ पर रहना चाहो तो तुम रह सकते हो, लेकिन वहाँ से तुम बाहर कभी मत आना। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि अमांडा को भी आदम के पावर से डर रही होती है, क्योंकि आदम को अपने पावर पर कंट्रोल नहीं होता है। क्या पता कब किसको कहाँ पर ध्वस्त कर दे, इसीलिए वो आदम को वहीं पर रहने के लिए बोल रही होती है। लेकिन गुस्से में आदम बोलता है कि मेरा मन जहाँ पर करेगा मैं वहाँ पर जाऊँगा, देखता हूँ मुझे कौन रोक सकता है। अमांडा बोलती है कि तुम्हें इस ग्रह से तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन दूसरे ग्रह की मैं एक ऐसा शख्स को जानता हूँ जो तुम्हें रोक सकता है। ये सुनकर आदम उस ड्रोन को गुस्से में तोड़ देता है, ये बोलते हुए कि देखता हूँ कि मुझे कौन रोक सकता है। तभी हम धुएं में से सुपरमैन को आता देखते हैं, जो कि आदम को बोलता है कि हमें बैठकर बातें करना चाहिए। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।